हेलो दोस्तों। मैं आकाश लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस अपने चैनल कंपटीशन एग्जाम पर, जो आपको करंट अफेयर की डेली न्यूज़ प्रोवाइड कराऊंगा। स्वागत है आप सबका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने एनएससी सीड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में नेशनल सीड कॉरपोरेशन के अत्यधिक बीज प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। यह नया प्लांट अच्छी क्वालिटी के बीज आसानी से उपलब्ध कराने, नकली और घटिया बीजों के बारे में शिकायतों को दूर करने और कृषि उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा 5,532 करोड़ रुपए की 7 इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन परियोजनाएं स्वीकृत की गई है? तो माइटी के द्वारा ये परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंतर्गत 7 एप्लीकेशन के पहले बैच को मंजूरी दी है, जिसमें कुल 5,532 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। यह प्लांट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में लगाए जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय उत्पादन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। चुनाव आयोग ने कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा की है? तो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी घोषणा की है। निर्वाचन नामावली के स्पेशल इन्वेस्टिव रिवीजन के द्वारा फेज 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको किया जाएगा। बूथ लेवल ऑफिसर मौजूदा मतदाताओं को यूनिक एनुमरेशन फॉर्म बांटेंगे, और जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में थे, उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। उनके नाम ऑटोमेटिकली इसमें शामिल हो जाएंगे। हाल ही में 2 नवंबर को CMS-03 मिशन के लिए LMB-3 रॉकेट को लॉन्च पैड पर कौन पहुंचाया? तो इसको इसरो ने पहुंचाया। इसरो ने 2 नवंबर को होने वाले CMS-03 मिशन के लिए LMB-3 लॉन्च व्हीकल को सतीश धवन स्पेशल सेंटर श्रीहरिकोटा का लॉन्च पैड पर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है। LMB-3 व्हीकल पूर्णतः असेंबल और CMS-3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट के साथ इंटीग्रेटेड है, जो 4,400 किलोग्राम वजन वाला भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा। हाल ही में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन अमित शाह ने किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का उद्घाटन किया, जिसे पतंग बहुत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इंडियन पार्ट्स संगठन के सहयोग से आयोजित किया। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम स्थायी समुद्री विकास, व्यापार विस्तार और नीली अर्थव्यवस्था को विकसित पर केंद्रित है। मॉडल रॉकेटरी और कैनसेट इंडिया स्टूडेंट का ग्रैंड फिनाले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसके आयोजन का उत्तर प्रदेश में किया गया है। मॉडल रॉकेटरी और कैसेट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नारायणी नदी के किनारे शुरू हो गया है। इन स्पेस इसरो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित यह भारत की सबसे बड़ी स्टूडेंट लेस स्पेस प्रतियोगिता में से एक है। इसमें पूरे भारत के संस्थानों में से 71 टीमों ने हिस्सा लिया है। इनमें से किसने एशियन यूथ गेम्स में गोल्ड जीता है? तो प्रीति स्मिता भोई ने इसमें गोल्ड जीता है। भारत वेटलिफ्टिंग प्रीति स्मिता भोई ने बहरीन में एशियन यूथ गेम्स में से एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लड़कियों के 44 किलोग्राम वर्ग में मुकाबला करते हुए उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 92 किलोमीटर वजन सफलतापूर्वक उठाया और जो एक नया रिकॉर्ड तोड़ दिया। सभी प्रयासों में उनका कुल लिफ्ट 158 किलोग्राम था, जिससे यह स्वर्ण पदक मिला और भारत के लिए जीत हासिल हुई। हाल ही में ह्यूनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किसने किया है? तो इसका अनावरण दक्षिण कोरिया ने किया है। दक्षिण कोरिया ने अपने सबसे पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूनमो 5, जिसे मॉन्स्टर मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, का अनावरण किया। ह्यूनमो 5 एक रोड मोबाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाली, जिसका वजन 36 टन है और लंबाई 16 मीटर है, जिसे गहरी टारगेट को भेदने और बंकरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ह्यूनमो 5 कोरिया के किल चेन और KMPR सिद्धांतों पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनमें से कौन सा देश पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप मीटिंग की मेजबानी करेगा? तो भारत इसकी मेजबानी करेगा। भारत पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप मीटिंग को होस्ट की मेजबानी करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ICAO सदस्य के 90 प्रतिनिधि शामिल होंगे।
और ग्लोबल एविएशन एक्सपर्ट की एक साथ में भी आएंगे। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। हाल ही में चीन ने CR-450 हाई स्पीड ट्रेन में से एक नया रिकॉर्ड बनाया। उसकी स्पीड कितनी थी? तो उसकी स्पीड 453 किलोमीटर पर हॉर्स थी। चीन ने CR-450 हाई स्पीड ट्रेन में टेस्टिंग के दौरान 453 किलोमीटर की गति से दौड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिसे रेल ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में चीन की लीडरशिप पक्की हो गई है। CR-450 को शंघाई चोंगडू कॉरिडोर के लिए डिजाइन किया गया है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नामित किया गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नामित किया गया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को चीफ जस्टिस भूषण आर गवई के रिटायरमेंट के बाद भारत का 53वां जस्टिस बनने की सिफारिश की गई है। जस्टिस गवई के रिटायरमेंट के तुरंत बाद पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल लगभग 14 महीनों का होगा, जो 9 मई 2027 तक चलेगा। हाल ही में दिसंबर 2025 से वाहनों के लिए ऑटोमेटेड ग्रीन टैक्स लागू कौन सा राज्य करेगा? तो उत्तराखंड ये लागू करने वाला है। उत्तराखंड दिसंबर 2025 से राज्य में ऑटोमेटेड ग्रीन टैक्स लागू करेगा, जिसका मकसद पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना है। ग्रीन टैक्स NPR का इस्तेमाल करके टैक्स वसूलेगा। ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है। प्रख्यात सर्जन मंथगी रामकृष्ण का निधन किस वर्ष की अवस्था में हो गया था? तो इनका निधन 94 वर्ष की अवस्था में हो गया था। तो थैंक यू हमारी क्लास देखने के लिए। हमारी क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस क्लास की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें।